अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोग्रेस बार्स इन बूटस्ट्रैप 5 और ये हमारा पार्ट नंबर 20 है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो प्रोग्रेस बार का कॉन्सेप्ट है, तो पहले ये समझो कि ये प्रोग्रेस बार होती क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका एक पॉइंट बता रहा है, अ प्रोग्रेस बार कैन बी यूज टू शो हाउ फार अ यूजर इज इन अ प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्रेस बार हमें ये इंडिकेशन देती है कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो कितना कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह भाई देखो, अगर आप इंटरनेट से कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो जब आप डाउनलोड करते हो तो अक्सर वहां पे आपको एक प्रोग्रेस बार शो होती है। मतलब एक ऐसी बार होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ती हुई आपको नजर आती है। और जब वो 100% पे कंप्लीट हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है डाउनलोडिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह जब भी हम यूट्यूब पे या कहीं भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो जो अपलोडिंग है वो भी एक प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर भी हमें प्रोग्रेस बार नजर आती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 100% तक हमें इंक्रीज होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस बार का। और प्रोग्रेस बार दिखती कैसी है बूटस्ट्रैप की, अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रही होगी, ये है प्रोग्रेस बार और ये बूटस्ट्रैप की बेसिक प्रोग्रेस बार है। बूटस्ट्रैप के अंदर और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव प्रोग्रेस बार्स हैं जिनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, लेकिन ये जो आपको प्रोग्रेस बार नजर आ रही है ये बिल्कुल एक बेसिक प्रोग्रेस बार है। इसको और ज्यादा इनहेंस करेंगे हम बूटस्ट्रैप की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, टू क्रिएट अ डिफॉल्ट प्रोग्रेस बार। डिफॉल्ट मतलब जो बेसिक प्रोग्रेस बार होती है उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एड अ प्रोग्रेस क्लास। मतलब बूटस्ट्रैप 5 के अंदर एक क्लास है जिसका क्या नाम है, प्रोग्रेस, टू अ कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट मतलब हम यहाँ पे डिव ले सकते हैं और एक डिव के ऊपर हम ये वाली क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर देखो क्या कह रहा है, एंड एड द प्रोग्रेस बार क्लास टू इट्स चाइल्ड एलिमेंट। मतलब देखो आपके पास दो डिव बनेंगे, तो जो पेरेंट डिव होगा उस पर ये वाली क्लास लगेगी प्रोग्रेस, और जो चाइल्ड डिव होगा उसके अंदर कौन सी क्लास लगेगी, ये वाली प्रोग्रेस बार। और फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, यूज द CSS विड्थ प्रॉपर्टी टू सेट द विड्थ ऑफ द प्रोग्रेस बार। मतलब देखो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए तो देखो ये दो क्लासेस है, लेकिन वो जो प्रोग्रेस बार है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, वो 10% है, 20 है, 50 है, 70 है या 90 है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे CSS की विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि कस्टम CSS में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ अपने ड्रीमवीवर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है। देखो मैंने इसके टाइटल में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेस बार इन बूटस्ट्रैप 5, और इस फाइल का क्या नाम है, देखो प्रोग्रेस बार। और यहाँ पे देखो वो जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है, और बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक करवाई हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी में आता हूँ और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर कंटेनर की बूटस्ट्रैप क्लास लगाता हूँ। सही है, और अब इसके अंदर मैं प्रोग्रेस बार बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेरेंट डिव बना लेता हूँ। ठीक है, और इस पेरेंट डिव के ऊपर मैं यहाँ पे कौन सी क्लास लगाऊंगा, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो कौन सी क्लास लगाऊंगा यहाँ पे, प्रोग्रेस। ठीक है, सिंपल प्रोग्रेस। ठीक है, ये वाली क्लास। सही है, और फिर यहाँ पे देखो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, अगर मैं सिर्फ इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरी फाइल का क्या नाम है, प्रोग्रेस बार, ये रही मेरी फाइल। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखो ये आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल एक लाइट ग्रे कलर की आपको एक बार नजर आ रही होगी, लेकिन अभी देखो ये हमारे वो जो ब्राउजर का टॉप है उसके साथ बिल्कुल फिक्स्ड है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देखो जो मैंने डिव बनाया है जिसके ऊपर मैंने प्रोग्रेस की बूटस्ट्रैप क्लास लगाई है, यहाँ पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ MT3। ठीक है, MT3 मतलब मार्जिन टॉप 3, मतलब ये 3 स्टेप टॉप से नीचे हो जाएगा ये वाला डिव। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं, तो ये देखो ये नजर आ रहा है आपको। देखो ये बेसिकली प्रोग्रेस बार का ग्राउंड है। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि इसकी प्रोग्रेस बार कितनी परसेंट के ऊपर है, तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो पेरेंट डिव है इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा। सही है, इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा और इसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करूंगा, कौन सी, प्रोग्रेस बार। सही है, ये वाली क्लास। ठीक है, अच्छा इस डिव के अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, देखो बिल्कुल खाली है ये डिव, इसके ऊपर जस्ट मैंने क्लास क्या लगाई है, प्रोग्रेस बार।
ठीक है। और मैंने क्या बताया था, वो प्रोग्रेस बार कितनी % कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए मुझे CSS की विड्थ प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो इनलाइन CSS मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ विड्थ प्रॉपर्टी, और मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ 60%। ठीक है, मतलब वो जो मेरी प्रोग्रेस बार है वो 60% के ऊपर मुझे नजर आएगी। ठीक है, तो अब इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाते हैं। F5 करते हैं तो ये देखो हमारी प्रोग्रेस बार ये पूरी 100% यहाँ तक है, लेकिन मैंने उसको विड्थ कितनी दी थी 60%। तो देखो ये यहाँ पे आके रुकी हुई है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये तो एक प्रोग्रेस बार है ना, अगर मैं आपको मल्टीपल प्रोग्रेस बार बना के दिखाऊं, देखो मैं ये वाला डेव प्रोग्रेस वाला इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, नीचे पेस्ट करता हूँ, तो ये 3 प्रोग्रेस बार है। इसके अंदर देखो मैं डिफरेंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्रेस बार है इसको मैं 90% दे देता हूँ, और ये जो तीसरी है इसको मैं 30% दे देता हूँ। इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। F5 करते हैं तो ये देखो, मतलब विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर आप जितना भी % डिफाइन करोगे उस हिसाब से हमारी जो प्रोग्रेस बार है ये फिलअप होगी। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो प्रोग्रेस बार, जिस तरह से मैंने बताया कि आप जब भी कोई डाउनलोडिंग करते हो या अपलोडिंग करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो प्रोग्रेस बार आपको चलती हुई नजर आती है। लेकिन वो चलती हुई क्यों नजर आती है? क्योंकि उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही होती है, मतलब प्रोग्रामिंग अप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो जो प्रोग्रेस बार है वो मूव होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल लेआउट को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये प्रोग्रेस बार बनाओगे, फिर इसके ऊपर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, जिस तरह वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस हैं, PHP हो गई, ASP.NET हो गई, उनको यूज करके आप इसको मूवेबल स्टेट में ला सकते हो। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप की बेसिक प्रोग्रेस बार। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब यहाँ पे बात कर रहा है प्रोग्रेस बार लेबल्स। ठीक है, प्रोग्रेस बार लेबल्स का मतलब भाई, अगर आप यहाँ पे देखो, अभी देखो ये जो प्रोग्रेस बार है ये अभी आपको पता नहीं है कि ये प्रोग्रेस बार कितनी % के ऊपर है। मतलब अगर आप कोड देखोगे तो कोड देख के तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये 60% है, लेकिन हमारा जो यूजर है वेबसाइट का, वो हमारा कोड तो नहीं देखता ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लेबल चाहिए, मतलब मैं इसके ऊपर एक लेबल लगाऊंगा जिसमें मुझे नजर आए कि भाई ये 60% है। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने डिव बनाया ना, जिसके ऊपर मैंने क्लास लगाई है प्रोग्रेस बार, इसके बीच में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60%। ठीक है, और सेम इसी तरह नीचे ये वाला जो डिव है जहाँ पे मैंने 90% दिया है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 90%। और नीचे आ जाओ, जहाँ पे मैंने 30% विड्थ दी है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ 30%। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अब आप इसका रिजल्ट देखना। F5 करता हूँ तो ये देखो, ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। पहली वाली प्रोग्रेस बार देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है 60%, और नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90%, और नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30%। और एक चीज नोटिस करो, ये बिल्कुल सेंटर में अपीयर हो रहा है। सही है, तो मतलब ये लेबल्स लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, ताकि यूजर को पता चले कि जो हमारा वो प्रोसेस है वो कितना % कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो स्लाइड में भी यही बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, एड टेक्स्ट इनसाइड द प्रोग्रेस बार टू शो द विजिबल %, मतलब कितनी % यहाँ पे हो चुकी है वो आप यहाँ पे कैसे बताओगे कि ये जो प्रोग्रेस बार वाला डिव है उसके अंदर आप % को डिफाइन कर दोगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार इज 1 REM, मतलब जो हमारी ये जो प्रोग्रेस बार है ना, जो अभी हमने बनाई है, उसकी डिफॉल्ट जो हाइट है वो कितनी होती है 1 REM। 1 REM का मतलब 16 पिक्सल, 16 px बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अभी आपको इसकी हाइट नजर आ रही है ना, विड्थ की बात नहीं कर रहा, ये जो आपको हाइट नजर आ रही है ये कितनी है 16 px। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज द CSS हाइट प्रॉपर्टी टू चेंज इट, नोट दैट यू मस्ट सेट द सेम हाइट फॉर द प्रोग्रेस कंटेनर एंड द प्रोग्रेस बार। मतलब अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप CSS की हाइट प्रॉपर्टी यूज करोगे। और यहाँ पे आपको एक नोट बता रहा है कि एक बात का ख्याल रखना है कि वो जो 2 डिव बनाए हैं ना मैंने, जिसके ऊपर प्रोग्रेस क्लास अप्लाई की है और दूसरे डिव के ऊपर प्रोग्रेस बार क्लास अप्लाई की है, दोनों को आपने सेम हाइट देनी है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये आपको जो नजर आ रहा है पहला वाला प्रोग्रेस बार, ठीक है, इसकी हाइट अभी बाय डिफॉल्ट कितनी है 16 px। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इनलाइन CSS के अंदर यहाँ पे मैं हाइट की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 30 px। ठीक है, क्या कर देता हूँ इसको 30 px, और देखो इसी को मैं उठाता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ, ये जो सेकंड है जहाँ पे मैंने 90 इसको विड्थ दी है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसकी हाइट 40 कर देता हूँ। और नीचे आओ, ये जो थर्ड हमारा है, थर्ड जो प्रोग्रेस बार है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके
इसको मैं हाइट दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50 px, ठीक है। तो मतलब ये साइज बढ़ जाएगा तीनों का, अलग अलग साइज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपने सिर्फ ये जो हाइट प्रॉपर्टी है ये सिर्फ आपने प्रोग्रेस बार को नहीं देना, बल्कि ये आपने यहाँ पे प्रोग्रेस को भी देना है। तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ, ये जो मेरा पेरेंट डिव है इसके अंदर मैं स्टाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं हाइट वही दे दूंगा जो मैंने नीचे दी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ 30 px, सही है। और अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे जो सेकंड हमारी प्रोग्रेस बार है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कह देता हूँ 40, क्योंकि इसका जो चाइल्ड है उसके अंदर मैंने हाइट क्या दी है, यहाँ पे देखो 40 है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैंने 50 px दी है, तो यहाँ पे भी आके मैं इसको हाइट क्या दे देता हूँ 50 px, ठीक है। मतलब बस इसी बात का ख्याल रखना है कि जो पेरेंट में हाइट दी है वही सेम होनी चाहिए चाइल्ड के अंदर, सही है। इसको सेव करते हैं, हम इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, F5 करते हैं, तो ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको। मतलब ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। तो तीनों का आप साइज देखो, ये थोड़ा छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप साइज भी इसका कंट्रोल कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पिक्चर में भी बता रहा है कि हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके जो आपको रिजल्ट नजर आएगा वो इस तरह का आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो कलर्ड प्रोग्रेस बार्स, ठीक है। कलर्ड प्रोग्रेस बार मतलब अभी जो आपको कलर नजर आ रहा था वो ब्लू था, लेकिन आप इनके कलर्स को चेंज भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, बाय डिफॉल्ट द प्रोग्रेस बार इज ब्लू, मतलब प्राइमरी, जो हमने बीजी प्राइमरी को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यूज एनी ऑफ द कंटेक्चुअल बैकग्राउंड क्लासेस टू चेंज इट्स कलर। मतलब अभी बीजी प्राइमरी हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप चाहो तो दूसरे भी हैं, बीजी सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, बहुत सारे। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में वही बता रहा है, जितनी भी कलर की क्लासेस हैं, बीजी सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, तो ये सारी आप प्रोग्रेस बार के साथ यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सबसे पहली तो आपके पास बाय डिफॉल्ट है जिसके अंदर बीजी प्राइमरी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो ये जो हमारे पास सेकंड प्रोग्रेस बार है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बीजी सक्सेस, ठीक है। बीजी सक्सेस इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, F5 करते हैं, ये देखो ये सेकंड वाली क्या हो गई, ग्रीन हो गई, सही है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, ये जो नेक्स्ट है इसमें मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बीजी वार्निंग, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और बार बार इसको हम पेस्ट कर देते हैं नीचे, ठीक है। इसको पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ बीजी इन्फो, ठीक है, बीजी इन्फो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह देता हूँ बीजी डार्क, इसको कर देते हैं, सही है। और फिर इसके बाद दोबारा आ जाओ, एक और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे बीजी सेकेंडरी दे देता हूँ, सही है। और फिर एक और यहाँ पे हमारे पास होता है बीजी डेंजर, ठीक है, बीजी डेंजर भी यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, सही। और एक और होती है हमारे पास बीजी लाइट, जिसका कलर बहुत ज्यादा लाइट होता है, ठीक है। मैं उसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, बीजी लाइट, इसको सेव करते हैं। अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी कलर की क्लासेस आपके पास मौजूद है। अभी देखो मैंने बार बार कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए वही आपको रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है 30-30, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्राइप्ड प्रोग्रेस बार्स। स्ट्राइप मतलब भाई आपको याद होगा जब हम टेबल्स का टॉपिक पढ़ रहे थे बूटस्ट्रैप 5 में, तो हमने वहां पे एक टेबल स्ट्राइप के बारे में जिक्र किया था, जो कि अल्टरनेट रोज के ऊपर कलर अप्लाई करता था। जिस तरह से जीब्रा जानवर आपने देखा होगा, एनिमल, उसके जिस्म पे जिस तरह ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्रेस बार के ऊपर भी अप्लाई करता है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यूज द प्रोग्रेस बार स्ट्राइप क्लास टू एड स्ट्राइप्स टू द प्रोग्रेस बार, ठीक है। मतलब ये क्लास है, ये हमें स्ट्राइप्स प्रोवाइड करेगी, और ये क्लास हमने कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो मैं टॉप पे आता हूँ, सही, जो हमारी पहली प्रोग्रेस बार है, ठीक है, जिसका कलर क्या है, ब्लू है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा प्रोग्रेस बार स्ट्राइप, ठीक है। देखो ये क्लासेस हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं हर जगह लगा देता हूँ, ताकि आपको जितनी भी कलर क्लासेस है उनके साथ ये जो स्ट्राइप का इफेक्ट है वो अच्छे से नजर आ सके, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वार्निंग के साथ भी मैं स्ट्राइप लगा देता हूँ, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, इन्फो के साथ भी हम यहाँ पे स्ट्राइप लगा देते हैं, सही है। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं इसके साथ डार्क के साथ भी स्ट्राइप लगा देता हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी है, सेकेंडरी के साथ भी हम स्ट्राइप लगा देते हैं। और लास्ट आपके पास है डेंजर है, उसके बाद बीजी लाइट भी है, ठीक है। लाइट चूंकि बहुत ज्यादा लाइट होता है, इसका कलर सही तरह से विजिबल
नहीं हो पाता अगर आपका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं है तो। ठीक है, सेव करते हैं और अब यहाँ पे आके इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। F5 करते हैं तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये सबके ऊपर देखो स्ट्राइप इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रोग्रेस बार को और ज्यादा इनहेंस कर देती है। सही है, ठीक है, तो ये भी आप यूज करना चाहो, जो कि मोस्टली यूज भी किया जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्रेस बार के साथ। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, एनिमेटेड प्रोग्रेस बार, मतलब प्रोग्रेस बार को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं एनिमेटेड प्रोग्रेस बार। तो देखो यहाँ पे क्लास है जिसका क्या नाम है, एड द प्रोग्रेस बार एनिमेटेड क्लास टू एनिमेट द प्रोग्रेस बार। मतलब देखो अभी इस प्रोग्रेस बार के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, देखो बिल्कुल स्टैटिक, बिल्कुल एक फिक्स्ड इफेक्ट है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली क्लास अप्लाई करूं जिसका क्या नाम है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, तो आप देखना इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो देखो ये जो लास्ट वाली हमारे पास प्रोग्रेस बार है जिसके ऊपर मैंने बीजी लाइट अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। सही है, और यही क्लास मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जितनी भी प्रोग्रेस बार है उनके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको हर कलर के साथ इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे से नजर आ सके। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं बीजी सेकेंडरी के साथ। ऊपर आते हैं, बीजी डार्क है, यहाँ पे भी मैं ये जो एनिमेटेड वाली क्लास है इसको कॉपी कर देता हूँ। फिर ऊपर चलते हैं। ठीक है, फिर ये बीजी इन्फो है, इसके साथ भी मैं यहाँ पे, मतलब देखो मैं स्ट्राइप्ड और एनिमेटेड दोनों को कंबाइन करके प्रोग्रेस बार बना रहा हूँ। अब आ जाओ, बीजी वार्निंग है। ठीक है, फिर ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपके पास बीजी सक्सेस है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले आपके पास बीजी प्राइमरी है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, उसको देने की जरूरत नहीं है। अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आके F5 करते हैं तो अब ये रिजल्ट देखो, देखो कितना खूबसूरत रिजल्ट है। देखो आपको स्ट्राइप्स चलती हुई नजर आ रही होंगी। सही है, मतलब ये है एनिमेशन इफेक्ट, नजर आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह की जो प्रोग्रेस बार्स हैं वो बूटस्ट्रैप के साथ ज्यादातर यूज की जाती हैं। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में, देखो यहाँ पे कह रहा है मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स। भाई देखो मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ही प्रोग्रेस बार के अंदर मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स का मतलब कि एक ही प्रोग्रेस बार होती है, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। सही है, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोग्रेस बार कैन ऑल्सो बी स्टैक्ड का मतलब कि एक प्रोग्रेस बार के साथ दूसरी इस जो प्रोग्रेस बार होती है वो जुड़ी हुई होती है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखो, ये जो मैंने अभी तक जितनी भी प्रोग्रेस बार्स बनाई हैं, यहाँ पे मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला हमारे पास डिव है इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये कंटेनर का क्लोजिंग डिव है। ठीक है, आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आके मैं यही वाली प्रोग्रेस बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने कमेंट की थी। ठीक है, एक प्रोग्रेस बार मुझे यहाँ से चाहिए, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास देखो ये एक डिव है प्रोग्रेस। ठीक है, और इसके अंदर एक डिव है जिसके ऊपर मैंने प्रोग्रेस बार की क्लास यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रेस बार स्ट्राइप की क्लास अप्लाई की है ना, फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं इसको कहता हूँ, ये 60% दिया है ना, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 40% कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ क्या कर दी 40%। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ जरा देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कह देता हूँ 40% फोन स्टोरेज। सही है, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 40% फोन स्टोरेज, और इसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कलर मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बीजी सक्सेस यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे देखो इसी को, ये जो प्रोग्रेस बार वाला जो चाइल्ड डिव है इसी को मैं कॉपी करता हूँ। और अब देखो ये वाला जो क्लोजिंग डिव है ये किसका है, प्रोग्रेस वाले डिव का। इसी के अंदर अब मैं एक और डिव कॉपी पेस्ट करता हूं जो कि प्रोग्रेस बार वाला है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैं इसको कह देता हूं 20% में यहाँ पे कह देता हूं भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं एसडी कार्ड स्टोरेज। सही है, और इसी तरह मैं एक और यहाँ पे डिव कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ 30% कर देता हूँ। और यहाँ पे भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ कि भाई 30%, यहाँ पे फिर 30% फ्री स्टोरेज। ठीक है, ऐसी जस्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और इनका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आके देखो मैं कह देता हूँ बीजी सक्सेस था ना पहला, यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बीजी वार्निंग, इसको कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके जो नीचे है इसको मैं बीजी डेंजर कर देता हूँ। सही है, तो अब इसका रिजल्ट आप देखना, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ब्राउजर पे इसका रिजल्ट देखते हैं, F5 करता हूँ।
तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये है बेसिकली स्टैक्स, ठीक है। मतलब आप प्रोग्रेस बार के स्टैक्स भी बना सकते हो, जिस तरह अक्सर आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा या जहां पे भी मेमोरी रिप्रेजेंट हो रही है वहां पे आपने देखा होगा कि इस तरह के स्टैक्स होते हैं और वो इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। मतलब जिस तरह से मेमोरी फोन की स्टोरेज बढ़ती जाएगी तो इसका नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी प्रोग्रेस बार बढ़ती जाएगी। मतलब 100% है, उसमें से हमारे पास फ्री स्टोरेज कितनी है, एचडी कार्ड की स्टोरेज कितनी है, फोन की स्टोरेज कितनी है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे एक ही प्रोग्रेस बार के अंदर मल्टीपल प्रोग्रेस बार के स्टैक्स बना सकते हैं, मतलब पोर्शंस बना सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। और ये काम मैंने किस तरह से किया, यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे एक पेरेंट डिव बनाया जिसका क्या नाम है प्रोग्रेस, और जितनी भी प्रोग्रेस बार्स मैंने यहाँ पे बनाई है वो इसी प्रोग्रेस वाले डिव के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखो यही डायग्राम से भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हो मल्टीपल प्रोग्रेस बार को स्टैक के कॉन्सेप्ट के साथ यूज करके। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 20 जिसके अंदर हमने प्रोग्रेस बार्स की बात की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।